वीडियो में हमने एक महिला का जिक्र किया था जिसे एक दुष्ट आत्मा ने बहकाकर पाप के दलदल में ढकेल दिया था। वैसे तो वो महिला एक भली आत्मा थी, लेकिन एक गलत आत्मा के प्रेम में पड़कर उन्होंने खुद के आत्मिक स्तर को नीचे गिरा दिया था। नर्क में उनकी हालत बहुत दयनीय थी। वो अपनी मदद के लिए बार बार ईश्वर को पुकार रही थी। अब विस्पी और रतु के मार्गदर्शक ने उनसे कहा कि वो दोनों निम्न लोक में जाएं और उस महिला की मदद करें। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महिला की हालत सच में बहुत दयनीय थी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया, आश्वस्त किया कि वो उसकी मदद करेंगे, उससे नफरत भी नहीं करेंगे। पहले तो उस महिला को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो मान गई। अब विस्पी और रतु ने उनसे ये जानना चाहा कि आखिर वो कैसे इस जगह पर पहुंची, क्या कारण था जिसकी वजह से वो एक भली आत्मा होते हुए भी नरक में जीवन बिता रही थी। उस महिला ने बताया कि जब वो 19 साल की थी, अपने माता पिता और भाई के साथ एक गांव में रहा करती थी। उनका परिवार बहुत खुश था। वहीं से उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती थी। उसके माता पिता ने भी उसकी बात मान ली और उसे शहर के एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया। बड़ी खुशी, मस्ती और उम्मीद के साथ वो वहाँ पढ़ाई करने लगी। गांव से आने की वजह से वो थोड़ा शर्मीली भी थी। अब यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़के उसकी तरफ आकर्षित हुए, लेकिन उसने किसी को भी भाव नहीं दिया। अंत में उसे एक बहुत सुंदर लड़के से प्रेम हो गया। वो लड़का बहुत सुंदर होने के साथ साथ निर्दयी भी था। अब सुंदर था तो थोड़ा भाव तो वो भी मारेगा। पहले तो उसने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ की मनाही होती है मानव मन उसी की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। ये भी बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे ही पड़ गई। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही हाल इन मोहतरमा का था। पता था कि वो निर्दयी है, सही नहीं है, पर फिर भी उनका झुकाव ना जाने क्यों उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अपना काम करवाने, अपना अभ्यास लिखवाने के लिए वो लड़कियों पर धौंस जमाया करता था। ये बात इन्हें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें उन लड़कियों से ईर्ष्या हो रही थी। इन्होंने उससे कहा कि उसके सारे काम, सारा सिलेबस ये खुद कर दिया करेंगी। मूर्खों की तरह इन्होंने खुद उसका गुलाम बनना कबूल कर लिया। उसे बस एक शब्द कहने की ज़रूरत थी और ये उसका सारा काम कर देती। वो काम चाहे सही हो गलत हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए ड्रग्स बेचना, अय्याशी के लिए लड़कियां लाना, बस उसका एक हुक्म, और ये चल पड़ती उसे पूरा करने के लिए। कुछ समय बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैंक में एक क्लर्क की नौकरी कर ली। इनके माता पिता ने इन्हें बहुत समझाया कि अपनी पढ़ाई जारी रखो या फिर उनके साथ गांव चलो। ये व्यक्ति सही नहीं है, इसका साथ छोड़ दो, पर सुनता कौन है। सारी सच्चाई जानते हुए भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने दी। पता नहीं कौन सा पागलपन था। एक दिन उस लड़के ने इसे एक बहुत अमीर लड़की की सहेली बनने को कहा। अच्छा, इससे पहले भी उसने ऐसा कई बार किया था। ये किसी लड़की की सहेली बनती और वो उस लड़की की ज़िंदगी में प्रवेश करता, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता, उसका इस्तेमाल करता और फिर उसके सारे रुपए पैसे ठग कर उसे छोड़ देता। इस बार भी शायद यही होने वाला था। उस लड़की से इन्होंने दोस्ती की, फिर अपने प्रेमी से उसका परिचय कराया, ये कहकर कि ये बहुत अमीर, सम्मानित परिवार के, गांव के ऊंचे समाज से संबंध रखने वाले हैं। लेकिन एक दिन अपनी दोस्ती के कुछ ही समय बाद इनके दोस्त और इनके प्रेमी ने शादी कर ली। इन्हें सदमा तो लगा, लेकिन फिर भी ये उनकी गुलाम बनी रही। वो लड़की और उसके विधुर पिता दोनों बहुत अमीर थे। कहीं न कहीं उसकी नज़र बाप बेटी दोनों की ही दौलत पे थी। अब बेटी तो उसके कब्जे में आ ही चुकी थी। बाप को फंसाने के लिए उसने इस महिला का इस्तेमाल शुरू किया। इससे कहा कि उसके पिता को अपने प्रेम के जाल में फंसाए और उससे शादी कर ले। अब बड़ी आसानी से वो इसके जाल में फंस गया। दोनों की शादी हुई। उस दुष्ट ने सारी योजना इतनी सफाई से बनाई थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। वो यहीं पर नहीं रुका, उसकी नीयत अब और भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने इससे अपने पति की हत्या करने को कहा। जब ये तैयार नहीं हुई तो उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे ड्रग्स केस में जेल भिजवा देगा। अब महिला ने कहा, मैंने उससे बहुत विनती की कि वो मुझे छोड़ दे, हत्या करना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
उसने मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटा रखे थे जो मुझे जेल भेजने के लिए काफ़ी थे। अब इन्हें एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। उस पापी से इस उम्मीद में प्यार कर रही थी कि एक दिन वो मुझसे प्यार करेगा और मुझसे शादी करेगा। आखिरकार वो मुझसे हत्या करवाने में सफल हो गया। अब मैं एक अमीर विधवा थी। मेरे पति की आधी जायदाद मेरे नाम पर थी और आधी उसकी बेटी के नाम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने पति की मृत्यु के बाद ना तो मैं सो पा रही थी ना खा पा रही थी। अपनी जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा उसकी बेटी के लिए छोड़कर मैं थोड़े पैसे लेकर किसी ऐसी जगह पर जाना चाहती थी जहां वो लड़का मुझे ढूंढ ही ना सके। लेकिन इससे पहले कि मेरी योजना कामयाब होती, उसने मुझसे कहा मैं उसकी पत्नी की भी हत्या कर दूं। अब मैं सन्न रह गई। मैंने उससे बहुत विनती की कि वो मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इन सब के दौरान सारे जघन्य कार्यों की योजना उसने ऐसी बनाई थी कि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। उस पर कोई आँच नहीं आने वाली थी। अपने पति की हत्या के आरोप में वो मुझे फंसा कर पुलिस बुलाने जा रहा था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं जान गई थी कि मैं गहराई से फंस चुकी हूँ और बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुकी हूँ। कुछ समय के लिए मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सुबह सीधे पुलिस के पास जाकर अपने सारे जुर्म कबूल करने का मन बना लिया था। लेकिन शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। उसी रात उसने अपनी पत्नी को मार डाला और पुलिस के सामने ये साबित कर दिया कि मैंने ही अपने पति और अपनी सौतेली बेटी को मारा है। इससे पहले कि मैं पुलिस के पास जा पाती, अगली सुबह पुलिस मेरे घर आई। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मुकदमे के दौरान मुझे जेल से अदालत लाया गया। इसी दौरान मुझे 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने का मौका मिल गया। उस महिला ने विस्पी और रत्तू से कहा, अब आप जान गए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। क्या संभव है कि आप मेरी मदद करें और मेहरबानी करके मुझसे नफ़रत मत कीजिए। अरे नहीं, हम आपसे नफ़रत नहीं करते। दोनों ने देखा कि वो सच्चे मन से पश्चाताप कर रही थी। अब उन दोनों ने उसे वो राह दिखाई जिस पर चलकर वो चौथे लोक तक पहुंच सकती थी, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी। अब उन दोनों के मार्गदर्शन से वो धीरे धीरे प्रगति करने लगी थी। अब जीवात्माओं के सामने कई प्रकार की ऐसी अजीबोगरीब कहानियाँ आती हैं, पर सारी कहानियों को तो शामिल नहीं किया जा सकता ना। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के प्रति भी आपकी अंधश्रद्धा ना हो। जब आप गलत कामों में लिप्त होने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन कठोर होकर निष्क्रिय होने लगता है, मौन पड़ जाता है, निद्रा में चला जाता है या कहें सुप्त हो जाता है। आपके बुरे कामों में दखल देना बंद कर देता है। आपके लिए पतन का रास्ता खुल जाता है और आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि इस महिला के साथ हुआ था। इसलिए गलत रास्ते पर चलना बंद कीजिए। एकाग्रता और ध्यान के जरिए अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए और उच्चतर आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कीजिए। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि अपने अवचेतन मन को जगाया कैसे जाए।